जय अहोई मैया। आप सभी को अहोई अष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता अहोई अष्टमी की कृपा सभी की संतानों पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, ये पूजा आप डायरेक्ट जमीन पर लीप के भी कर सकते हैं या ऐसी चौकी भी लगा सकते हैं। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर गेहूं का या चावल का आसन देते हुए अहोई माता की फोटो को ऐसे विराजमान कर दें, चुनरी उड़ा दें। आप चाहें तो कैलेंडर भी लगा सकते हैं। उसके बाद में हमें 2 घड़े चाहिए होते हैं। ऐसी ये मटकी आती है छोटी-छोटी, आप साइज़ में छोटी बड़ी जैसी चाहें वैसी मटकी ले सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन भी आता है। अब देखिए, ये जो मटकियाँ हैं, ये मटकियाँ आप 2 भी ले सकते हैं, कहीं-कहीं पर 4 भी ली जाती हैं। जब हम घड़े के ऊपर घड़ा रखते हैं तो उसे हम 2 घड़ कहते हैं। तो किसी के यहाँ पर 1-2 घड़ भरी जाती है, किसी के यहाँ पर 2 घड़ भरी जाती हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो, आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों घड़े नहीं मिल पाते हैं, किसी ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पर ये मटकियाँ नहीं मिलती हैं, तब ऐसे में क्या करें? तो जो करवा चौथ के जो करवे होते हैं ना, उनको भी आप यूज़ में ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी लोटा घर में जो हो ना, उसे भी धुल करके इस पूजा में रख सकते हैं। उनका भी आप 2 घड़ बना के रख सकते हैं। देखिए, इस पूजा में हल्दी से तिलक किया जाता है, तो ऐसे हमने हल्दी घोल ली है। बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस पूजा में हल्दी का। और यहाँ पर देखिए, हमने जो ये घड़े लिए हैं, मटके लिए हैं, इन्हें कहीं पर कमोई भी कहा जाता है, कहीं पर हमारे यहाँ पर तो दूनी भी बोला जाता है इन्हें। तो उनके ऊपर ऐसे हल्दी से हम स्वास्तिक बना लेंगे। दोनों कमोई के ऊपर हम ऐसे स्वास्तिक बना लेंगे। तो आपके यहाँ पर देखिए, जैसा भी होता हो, 1-2 घड़ रखी जाती हो तो 1 रखें, और 2 बनाई जाती हो तो 2 बना लें। तो ऐसे देखिए, दोनों पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। हमने दोनों पर स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद में हम इन्हें माता के पास में रखेंगे। तो सबसे पहली में हम जल भर रहे हैं। तो दोनों में भी जल भर सकते हैं, या फिर एक में जल और एक में अनाज, गेहूं या चावल, जो भी आपके पास हो वो भर सकते हैं। एक बात और है, इस पूजा में देखिए, इस तरीके की हरे रंग की चूड़ियाँ आप जरूर पहने। हमारे यहाँ पर इन्हें संतान की चूड़ियाँ माना जाता है। अगर आप कोई अलग कलर की भी चूड़ियाँ पहने ना, तो उसके साथ में 2-2 चूड़ियाँ, ये इस तरह की जो होती है ना, हरे रंग की, वो चूड़ियाँ आप जरूर पहने। तो ये देखिए, हमने 2 घड़ भर दी है। मैंने दोनों में जल डाला है। अगर हम दोनों में जल डालते हैं तो अलग से हमें चावल भी रखने होते हैं या गेहूं, अनाज भी पूजना होता है। तो उसके लिए मैंने एक करवा चौथ का करवा ले लिया है। इसके अंदर हम चावलों से देखिए इसे हम भर देंगे। अब देखिए, पहले समय में तो गेहूं पूजे जाते थे, लेकिन अभी गेहूं जो है, उनको थोड़े से गेहूं होते हैं, इन्हें पिसवाने में थोड़ी समस्या आ जाती है, तो हम इन्हें चावलों से भर देते हैं। तो क्योंकि चावल जो होते हैं ईजी टू यूज़ होते हैं, हम इसे चावलों से भर देंगे। इस तरीके से ढक करके इसे भी रख देंगे। और इसी के साथ में देखिए, ये चांदी की स्याऊ माता होती हैं। जब पहली संतान होती है तो ये बनवाई जाती हैं। इनका भी हम आज देखिए पूजा करते हैं। तो हमने जो 2 घड़ भरी है, उसके ऊपर ऐसे हम माला को पहना देते हैं। और यहाँ पर मैंने गेहूं की ढेरी लगाई है। आप चावलों से भी ढेरी लगा सकते हैं। तो गेहूं की ढेरी लगा करके यहाँ पर हम दिया चासेंगे, यानी कि दिया जलाएंगे। और किसी के यहाँ पर तो बिना दिया जलाए ही ये पूजा होती है, और किसी के यहाँ पर दिया जलाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे दिया नहीं जलाया जाता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो हमने 2 घड़ भर के रखी है, उसे खाली नहीं रखना है। उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रख देंगे, जैसे कि आप बताशे रख सकते हैं, चीनी, मिश्री, या फिर पेठे की मिठाई, या जो भी रखना चाहें, कोई भी मीठा आप इस पर रख दें। और इस तरीके से गणेश भगवान का, माता अहोई अष्टमी का ध्यान करते हुए हम यहाँ पे धूप दीप जला देंगे। उसके बाद में देखिए, जल के छींटे दे करके हम स्नान का भाव करा देंगे, भाव रूप में स्नान करा देंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो हमने करवा भर के रखा था ना, इसके कंठ में भी हम कलावा बांधेंगे। इसके बाद में हम देखिए, गणेश भगवान का सबसे पहले पूजन करेंगे। उनको हल्दी से, कुमकुम से हम तिलक कर देंगे। उन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे, और दूर्वा और फूल समर्पित करेंगे। इस पूजा में दूर्वा का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप दूर्वा पहले ही ले आइएगा। ऐसे धूप दीप हम दिखा देंगे गणेश भगवान को। उसके बाद में हम अहोई माता को तिलक करेंगे, स्याऊ माता को तिलक करेंगे। इसमें देखिए, गौ माता और सभी देवी देवता दिए गए हैं, सभी को हम ऐसे तिलक कर देंगे, जो भी हमारे यहाँ पर दिए गए हैं फोटो में। उसके बाद में हम ऐसे देखिए, चांदी की जो स्याऊ माता है, इनको भी हम टीका कर देंगे, और 2 घड़ को भी टीका कर देंगे। रोली से भी आप तिलक कर दें। और इसी के साथ में सभी को हम ऐसे चावल चढ़ा देंगे। जैसे हम तिलक के बाद चावल लगाते हैं, इसी तरीके से सभी को हम चावल, यानी कि अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद में देखिए, अगर आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ा दें, फूल नहीं है तो बिना फूल के भी ये पूजन हो सकता है। पीले रंग के फूल माता अहोई अष्टमी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो पीले रंग के फूल आप चढ़ाएं। भोग प्रसाद में मुख्य रूप से जो इसका भोग होता है, वो मीठे पूड़े, पुए, गुलगुले का होता है।
तो ये आप ज़रूर बनाएं आज के दिन। और इसी के साथ में ऋतुफल का भी भोग आप लगा सकते हैं। ऋतुफल में भी हरे रंग के फल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसे कि खीरा, अमरूद और सिंघाड़े का भोग भी आप लगा सकते हैं, और शकरकंद का भोग भी लगाया जाता है। इसके अलावा जो भी आपने शुद्ध सात्विक भोजन पकवान बनाए उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सासू माँ के लिए बायना पूजा जाता है, तो बायने में आप कोई भी साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, जो भी वो पहनते हो, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ दक्षिणा रखी जाती है। देखिए कुछ ना कुछ दक्षिणा रख करके मिनस करके ये बायना सासू माँ को दे दिया जाता है। सासू माँ नहीं है तो आप ससुराल पक्ष में जो भी रिश्ते में बड़ी हों, जैसे कि ननद हो, जेठानी हो, उनको भी आप ये बायना दे सकते हैं। इसके बाद में एक जल का लोटा हम भर के रखते हैं। इसके ऊपर भी हम ऐसे, देखिए अहुई अष्टमी का दिन है तो 8 आप टिक्कियाँ रोली से रख दें। जल के लोटे में भी हम ऐसे देखिए हल्दी डाल देंगे। हाथ में थोड़े से गेहूँ या चावल ले लें, और उसके बाद में थोड़ी सी दूर्वा ले लें, और यहाँ पर हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुन लेंगे। तो कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप कथा वहाँ से सुन लेना। जब कथा हमारी पूरी हो जाएगी तो थोड़े से दाने तो हम अहोई माता के पास छोड़ देंगे, और बाकी के दाने देखिए थोड़े से दाने हम इसमें जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी के दानों को अपने पल्लू में बांध लेंगे। जब हम अर्घ्य देंगे तब इस दानों से ही अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद में ऐसे हम गणेश भगवान की, माता अहोई अष्टमी की आरती कर लेंगे, स्याऊ माता की आरती कर लेंगे। देखिए इस दिन गौ माता का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे पूजा में रही कमियों के लिए। माता से हम इस तरीके से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेंगे। अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य, उन्नत जीवन के लिए माता अहोई अष्टमी से प्रार्थना कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और इस तरीके से हम पूजा में ऐसे वार देंगे, 3 बार या 5 बार मिनस देंगे, और इसके बाद में हम प्रार्थना कर लेंगे। अब हमें बायना देना होता है, तो जो भी बायने में आपने साड़ी सूट निकाला है वो दक्षिणा, पुए, जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपने बनाया हो, फल, और ये जो हमने करवे के अंदर चावल भर के रखे हैं, इसे रख करके बायने के ऊपर ये हम सासू जी को चरण स्पर्श करके दे देते हैं। जिसे भी आप बायना देते हो उन्हें दे देते हैं। इसके बाद में जो चांदी की स्याऊ माता है, पूजा करने के बाद में इन्हें गले में पहना जाता है, और ये कहीं पर तो देखिए दिवाली तक पहना जाता है, दिवाली से आगे शुभ दिन दे करके उतारा जाता है। अब देखिए इतने दिन तक आप नहीं पहन पा रहे हैं तो कम से कम होई अष्टमी के दिन, यानी कि पूरे दिन आप इस माला को जरूर पहने। अगले दिन शुभ दिन देख करके आप गले से निकाल के माला को जिमा करके आप सुरक्षित रख दें। अब देखिए ये जो पूजा है, किसी के यहाँ पर तो दोपहर के समय करके भोजन कर लिया जाता है, किसी के यहाँ पर शाम को तारी को अर्घ्य दे करके किया जाता है। जब आप कहानी कर लें, अगर दोपहर के समय कहानी आपके यहाँ पर हो रही है तो सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, ये जो जल का लोटा है। और अगर आप तारी को अर्घ्य देते हैं तो इस लोटे से हम रात में तारी को अर्घ्य देते हैं। जब आप ये पूजा करें तो आप अपने बच्चों के साथ मिल करके करें। जब आप तारी को अर्घ्य दें, जैसे करवा चौथ में हमारे हस्बैंड साथ होते हैं, वैसे ही आप अपने बच्चों को जरूर रखें इस पूजा में, क्योंकि ये जो व्रत है वो हम अपनी संतानों के लिए ही करते हैं। फ्रेंड्स, इस दिन हमें जमीन को खोदना नहीं चाहिए, कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए, और कोशिश करें कि इस दिन आप कोई फल ना काटें और दूध का सेवन ना करें। आप चाय आदि पी सकते हैं, कहीं कहीं पर तो चाय मतलब चाय के अंदर भी दूध नहीं डाला जाता है। डायरेक्ट दूध तो आप बिल्कुल भी ना पिएं आज के दिन, और पेठा बिल्कुल भी ना खाएं व्रत वाले दिन। इस दिन अहोई अष्टमी के दिन पेठा ना खाएं, पेठे को ना काटें, कुछ और सब्जी आप बना लें। तो इस तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी व्रत पूजन का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स बॉक्स में अहोई अष्टमी मैया की जय आप अवश्य लिखना। माता अहोई अष्टमी की कृपा आपकी संतानों पर सदैव बनी रहे। जय अहोई अष्टमी मैया।